गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग, बैठिए। थैंक यू। अच्छा, तो आप हैं जो हीरोइन बनने आई हैं? जी सर। क्या बात है मैडम, लाजवाब फिगर है आपका। वैसे आपने इससे पहले कुछ किया है कि डायरेक्ट चली आई हीरोइन बनने के लिए? सर मैंने थिएटर किया है। मतलब इससे पहले आपने टीवी सीरियल मूवी सॉन्ग ये सब कुछ नहीं किया है? नो सर, मैं फ्रेशर हूँ। ओहो मैडम, आपके हुस्न के जलवे देख के तो मैं ये सोच रहा था कि मेरी खोज पूरी हो गई, लेकिन आप फ्रेशर बोल के मेरा दिल तोड़ दिए। अब आप जैसी फिगर वाली अगर हीरोइन बन जाती मेरी मूवी में तो मेरी मूवी में 4 चांद लग जाता। लेकिन आपको अपनी फिल्म में हीरोइन का रोल कैसे दूं? आप तो फ्रेशर है। सर लेकिन मैं बहुत सारे सपने लेकर आई हूँ आपके पास, और मुझे अपने ऊपर पूरा विश्वास है कि मैं बहुत अच्छी एक्टिंग करूँगी। सर मुझे एक चांस तो देखिए। दरअसल बात ये है मैडम जी कि हम अपनी मूवी को बिग लेवल पे बना रहे हैं, इसमें बड़े बड़े कास्टिंग है और उनके सामने आपको खड़ा करूं एक फ्रेशर को, तो समझ रही हैं ना, मतलब बहुत रिस्क है और मैं आप पे इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। आपने निराश कर दिया मुझे ये बोल के कि आप फ्रेशर हैं। नहीं सर, मैं आपको निराश नहीं करूँगी। मैंने थिएटर किया हुआ है और मैं बहुत अच्छी एक्टिंग करती हूँ। आप एक बार मेरा काम देखिए तो सही। देखिए काम धाम तो देख लेंगे, पहले जरा आपको तो जी भर के देख लूं। और वैसे आपने फिगर बहुत मेंटेन किया है। थैंक यू सर। एक बात बताइए, मैं रिस्क लेके आपको अपनी मूवी में हीरोइन का रोल दे भी दूँ, मतलब मैं आपको काम दूँ, आप पे इतना रिस्क लो, तो आप मुझे क्या देंगी? सर अभी तो मैं आई हूँ, अभी तो आपने मेरे बारे में कुछ जाना ही नहीं और आप लेने देने की बातें कर रहे हैं। देखिए दुनिया का सिंपल सा नियम है, लेन देन से ही रिश्ता मजबूत होता है। और एक हीरोइन प्रोड्यूसर को कुछ दे खुशी खुशी तो प्रोड्यूसर को भी मन लगा रहेगा काम करने में और रिस्क लेने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। दरअसल बात ये है मैडम जी कि मैं अपनी मूवी में ना जिस सीन के लिए आपको लेना चाहता हूँ वो ऐसा सीन है जैसे बेड का गर्मा गर्म सीन है, तो मतलब वो सीन करने में आपको कोई तकलीफ तो नहीं होगी? नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं कंफर्टेबल हूँ, मैं बहुत अच्छे से कर लूँगी। चलिए, ये कॉन्फिडेंस देख के मुझे बहुत खुशी हुई। एक काम करते हैं, चलते हैं जरा बेडरूम में, वो सीन हम करके एक बार देख लेते हैं कि आप प्रॉपर कर पाती हैं या नहीं। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। जो मेरे साथ को आर्टिस्ट होंगे आप उन्हें बुला लीजिए, मैं उनके साथ सीन कर लूँगी। देखिए को आर्टिस्ट को लाने से पहले प्रोड्यूसर को संतुष्टि होनी चाहिए कि नहीं। अरे वो जिस आर्टिस्ट को मैं ला रहा हूँ ना वो प्रोफेशनल है, वो आएगा 1 टेक में दे के चला जाएगा। अब उतने बड़े कास्ट को मैं बुला रहा हूँ, टीम खर्चा होता है, बहुत सारा खर्चा होता है, अगर उसके सामने आप नर्वस हो गए तो मेरा तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा ना। सर आप मेरे टैलेंट पे शक कर रहे हैं, मैं आपसे बोल रही हूँ ना कि आप को आर्टिस्ट को बुलाइए, मैं उसके साथ रिहर्सल के सारे सीन दूंगी। बात ये है कि आप वो सीन एक बार मेरे साथ कर लीजिए, मुझे विश्वास आ जाएगा, उसके बाद मैं आपको साइनिंग अमाउंट और सब कुछ कर लूँगा और आप मेरी फिल्म की हीरोइन बन जाएंगे। सॉरी सर, मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मैं अपने को आर्टिस्ट के साथ ही वो सब कर सकती हूँ जो आप बोल रहे हैं। मैं आपके साथ करने में कंफर्टेबल नहीं हूँ। देखिए यही प्रॉब्लम होता है फ्रेशर में। अरे मेरे साथ प्रॉब्लम है, उसके साथ प्रॉब्लम है। देखिए एक आर्टिस्ट सिर्फ आर्टिस्ट होता है, जब कैमरा ऑन होता है ना उसके सामने आपकी सारी चीज़ें चली जानी चाहिए, चाहे सामने आपके अमिताभ बच्चन ही क्यों ना हो। हाँ चलिए, अगर आप मेरी फिल्म में काम करना चाहते हैं, हीरोइन बनना चाहते हैं, तो एक बार मेरे साथ वो सीन करके देख लीजिए, एक बार मुझे कॉन्फिडेंस हो जाएगा, फिर आप तो हीरोइन ही हैं। अब सर पर आप... अरे आइए ना, देखिए उतना शर्माइए मत, यही झिझक तो खत्म करना है। अरे जरा मक्खन जैसे बदन को छू के मैं भी तो देखूं कि मेरी हीरोइन बनने लायक है या नहीं। आइए अरे आइए। लेकिन सर... अरे लेकिन कुछ नहीं, ये जो झिझक है ना यही खत्म करना है। आप आइए। आप मेरी बात तो सुनिए सर। अरे हम सब सुन लेंगे, देख लेंगे, चलो तो पहले सुनिए तो सर मेरी बात। अरे सुनूंगा भी देखूंगा भी, पहले इधर बैठो। अरे आओ ना, आराम से बैठो यहाँ पे। सर मेरी बात तो सुनिए, मैं आपसे कह रही हूँ ना कि ये सीन करने में मैं आपके साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ। अरे इसलिए तो मैं तुझे बेडरूम में लाया हूँ। देखो तुम इतनी हसीन हो, खूबसूरत हो, जरा अपनी खूबसूरती को प्रोड्यूसर को तो दिखाओ, तभी तो मैं दुनिया के सामने तुम्हारी खूबसूरती परोसूंगा। और कहानी बहुत ही सिंपल है। देखो तुम्हारा जो बॉयफ्रेंड है ना, आज वो पहली बार
तुझे बेडरूम में लाया है, और बेडरूम में आने के बाद क्या होता है जानती हो ना? सर मुझे कोई हीरोइन नहीं बना, मैं जा रही हूँ सर। अरे ऐसे कैसे जाओगी? हाँ, बड़ी मुश्किल से तुम बेडरूम में आई हो, बेडरूम का सीन किए बगैर कैसे जाओगी? देखो, ये सीन एक बार कर लेने दो, तुम्हारी झिझक खत्म हो जाएगी, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। सर मैं आपसे कह रही हूँ ना कि मैं आपके साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ, प्लीज सर मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। अरे कर रहा हूँ ना, तुम बनाने के लिए लाया हूँ ना। छोड़ो मुझे। अरे हीरोइन बना के। अरे इतनी देर से मैं आपको बोल रही हूँ कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, समझ में नहीं आ रहा क्या? मेरे सर पे चढ़े जा रहे हो आप। कैसी बदतमीज है तू, हाँ? अरे इतिहास गवाह है कि जो अभिनेत्री प्रोड्यूसर के साथ मधुर संबंध बनाई है वही बॉलीवुड में सक्सेस हुई है, और तुम्हें इतना अच्छा मौका दे रहा हूं, अरे मौका लेने के बजाय तू अपने प्रोड्यूसर को थप्पड़ मार दी। तू तो अपना भविष्य अंधकार में कर रही है, हीरोइन बनी नहीं, और हीरोइन वाला तेवर पहले ही आ गया तुम्हारे जीवन में। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ, मैं अपनी मेहनत और अपने टैलेंट से हीरोइन बनूंगी। अरे टैलेंट की माँ की आंख, मेरे को ज्ञान देने जा रही है? अरे कितनी लड़कियों को मैं हीरोइन बना दिया हूँ, और तू मुझे ज्ञान दे रही है कि मैं टैलेंट पे बनूंगी। आज तक कौन सी अभिनेत्री है जो टैलेंट के दम पे टॉप किया है? जिस हीरोइन का प्रोड्यूसर के साथ संबंध अच्छा नहीं रहता वो कभी हीरोइन नहीं बन सकती, इसलिए तू मुझे ज्ञान मत दे, समझी? बकवास करती है, मेरा मूड खराब कर दिया। मैं तुझे फिल्म में हीरोइन का रोल दे रहा था और ऊपर से तूने थप्पड़ मार के। देख, मैं तुझे एक बार फिर मौका देता हूँ, तेरी इस गलती को माफ कर देता हूँ। अब मैं जो सीन करना चाहता हूँ वो चुपचाप करने दे। चल, अरे बैठ ना। मैंने कहा ना मैं नहीं कर सकती। अरे बैठ। मुझे। बेशरम, फिर थप्पड़ मार दिया तू। हाँ, क्या समझती है अपने आप को? मैं यहाँ पर कोई हीरोइन बनने नहीं आई हूँ। तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं यहाँ पर हीरोइन बनने आई हूँ? तुमसे काम मांगने आई हूँ। तुम मुझे जानते नहीं हो मैं हूँ कौन। अरे ज्यादा ज्ञान मत दे। दो कौड़ी की स्ट्रगलर तेरी जैसी लड़कियां जुहू चौपाटी पे ऐसे ही घूमते रहती है कि साहब मुझे रोल दे दो, उसके बदले आप जो करना हो कर लो। लेकिन मैंने उस सबको कभी चांस नहीं दिया। तेरे पे नजर गई, तुझमें हीरोइन बनने की पोटेंशियल है, इसलिए मैं तुझे बेडरूम में लाया हूँ, और बेडरूम में मैं उसी लड़की को लाता हूँ जिसको हीरोइन बनाना होता है। तुझे इतना अच्छा मौका मिला फिर भी बकवास किए जा रही है तू। ओए चुप कर, बकवास तो तू कर रहा है, और तू मुझे जानता नहीं कि मैं हूँ कौन। मुझे पता भी है जिसके सामने तू खड़ा है और किससे बात कर रहा है। मैं इस एरिया की नई इंस्पेक्टर हूँ, समझा? तेरी ना बहुत कंप्लेन आ रही थी बेटा कि तू भोली भाली लड़कियों को अपनी जाल में फंसाता है, उन्हें हीरोइन बनाने के सपने दिखाता है और फिर उनके साथ जबरदस्ती करता है, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करता है। तुझे शर्म नहीं आती ये सब हरकतें करते हुए? कोई भी लड़की अगर इस लाइन में आती है ना तो या तो वो मजबूरी में आती है या फिर बहुत सारे सपने लेकर आती है। लेकिन तुम जैसे लोग ना उन लड़कियों के सपनों का, उनकी मजबूरी का फायदा उठाते हो और उनकी इज्जत का सौदा करते हो। लेकिन अब बेटा तू गलत फंस गया है, क्योंकि तेरे सामने इस टाइम इस एरिया की इंस्पेक्टर जिंदगी शर्मा खड़ी है और तू नहीं बचेगा। तू जीवन भर ना जेल में चक्की पीसेगा, समझा? देखिए इंस्पेक्टर साहिबा, अब मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे तो लगा कि आप हीरोइन बनने आई हैं, और मैं अपनी हीरोइन को इसी तरह समझाता हूँ स्क्रिप्ट के बारे में पूरा डिटेल से। अगर मुझे पता होता कि आप हीरोइन बनने नहीं आई है, इंस्पेक्टर है, तो मुझे क्या जरूरत थी आपके साथ इस तरह की हरकत करने की? समझिए, देखिए गलती आप में है मैडम, गलती मुझ में बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तो अब तेरे सामने इंस्पेक्टर खड़ी है तो तू भोला भाला बनने का नाटक कर रहा है, कितना मासूम बनने का नाटक कर रहा है। अरे कभी सोचा है तूने कि जिन मासूम लड़कियों के साथ तू ये सब करता है, बेचारी अपना पूरा लाइफ खराब कर देती है तेरी वजह से। तुम जैसे लोग उनका फायदा उठाते हो बस, और उन्हें यूज करके छोड़ देते हो। वो बेचारी ना घर की रहती है ना घाट की रहती है। लेकिन इस बार ना तू नहीं बचेगा, तू तो लंबा जाएगा, और हाँ तेरी जमानत भी होने नहीं दूंगी मैं, समझा? मैडम जरा ठंडे दिमाग से सोचिए। देखिए, मैं मानता हूँ कि मैंने कई लड़कियों का शोषण किया है, लेकिन इस बात को यहीं पे रफा दफा कीजिए ना कि आप इंस्पेक्टर हैं, सरकारी पद पे हैं, और सरकारी वाले तो सेवा के बदले मेवा लेते हैं। मैं आपको 5 लाख की राशि देता हूँ, इस मामले में यहीं रफा दफा कीजिए। अच्छा, तो तू इंस्पेक्टर को रिश्वत दे रहा है? बेटा तेरे ऊपर तो एक और धारा लगी। और हाँ, जो कुछ तू बोल रहा है ना ये सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है, क्योंकि मेरे पास माइक है। तो अब तुझे ना कोई नहीं बचा सकता। चल मैडम, चल। मैडम सुनिए तो।